हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, टर्न प्लाज की शुरुआत किसने की? फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने 1811 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न, लिपजिंग युद्ध की प्रथम वर्षगांठ कब मनाई गई? 1814 ईस्वी में। तीसरा प्रश्न है, जर्मन जिम्नास्टिक नामक पुस्तक किसने लिखी? फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने 1816 ईस्वी में। चौथा प्रश्न है, व्यायाम करने वालों की संख्या कितनी होने पर टर्न प्लाज का नाम बदलकर टर्नर रखा गया? 1000। पांचवा प्रश्न, अखिल जर्मन सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1866 ईस्वी में। छठा प्रश्न है, जिम्नास्टिक प्रणाली नामक पुस्तक किसने लिखी? एडोल्फ एस्पीज ने। सातवां प्रश्न है, खाली समय के सदुपयोग के लिए खोली गई संस्था का क्या नाम था? क्राफ्ट डंच फ्रीड 1933 ईस्वी में खोली गई थी। आठवां प्रश्न है, रीच स्पोर्ट मेडल कितने इवेंटों में प्रवीणता प्राप्त करने पर दिया जाता था? 5 इवेंटों में। नौवां प्रश्न है, 1951 ईस्वी में कहाँ रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक की स्थापना हुई? बर्लिन में। 10वां प्रश्न है, बर्लिन के किस संस्था में सैनिकों व शारीरिक शिक्षकों को एक साथ प्रशिक्षण दिया जाता था? रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक में। 11वां प्रश्न है, कोलोन नामक स्थान पर किसने एकेडमी ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना की? कार्ल डिम ने। 12वां प्रश्न है, किसके जीवन की गाथा ही वास्तव में स्वीडन जिम्नास्टिक की आत्मकथा है? पर हेनरिक लिंग। 13वां प्रश्न है, वह व्यक्ति जिसने स्वीडन में क्रमबद्ध तरीके से व्यायाम प्रारंभ किया? पर हेनरिक लिंग। 14वां प्रश्न है, पर हेनरिक लिंग किस विश्वविद्यालय में तलवारबाजी के प्रशिक्षक के रूप में कार्य किए? लुंड विश्वविद्यालय। 15वां प्रश्न है, किसने व्यायाम प्रक्रियाओं को शरीर के संधियों की क्रियाओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा? पर हेनरिक लिंग ने। 16वां प्रश्न है, पर हेनरिक लिंग ने जिम्नास्टिक को कितने वर्गों में बांटा? 4 वर्गों में। पहला वर्ग शैक्षिक जिम्नास्टिक, दूसरा है सैनिक जिम्नास्टिक, तीसरा स्वास्थ्यवर्धक जिम्नास्टिक, चौथा कलात्मक जिम्नास्टिक। 17वां प्रश्न है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ जिम्नास्टिक नामक पुस्तक किससे संबंधित है? पर हेनरिक लिंग से संबंधित है, यानी इन्होंने ही इस पुस्तक को लिखा है। 18वां प्रश्न है, पर हेनरिक लिंग द्वारा प्रारंभ की गई व्यायाम की क्रांति को आगे किसने बढ़ाया? जाल्मर लिंग। जाल्मर लिंग पर हेनरिक लिंग के पुत्र थे। 19वां प्रश्न है, पर हेनरिक लिंग के किस वर्षगांठ को लिंगयार्ड के नाम से जाना जाता है? प्रथम वर्षगांठ जो मनाई गई थी उसी को लिंगयार्ड नाम दिया गया, 1939 ईस्वी में मनाई गई। 20वां प्रश्न है, वह कार्यक्रम जिसमें जिम्नास्टिक व्यायाम की प्रदर्शनी हुई तथा शारीरिक शिक्षा पर विश्व सम्मेलन भी हुआ? प्रथम लिंगयार्ड। 21वां प्रश्न है, पर हेनरिक लिंग की द्वितीय वर्षगांठ कब मनाई गई?
1949 में। 22वां प्रश्न है, पर हेनरिक लिंग से संबंधित वह कार्यक्रम जिसमें भारतीय व्यायाम दल के रूप में हनुमान व्यायामशाला प्रसारक मंडल अमरावती ने भाग लिया। द्वितीय लिंग यार्ड। 23वां प्रश्न है, वह व्यक्ति जिसने डेनमार्क में आधुनिक शारीरिक शिक्षा को शुरू किया। फ्रेंज नेस्गाल। 24वां प्रश्न है, डेनमार्क के जिम्नास्टिक व्यायाम को एक नया रूप किसने दिया। निल्ज बक ने। 25वां प्रश्न है, किसने ऑल रूप नामक स्थान पर जिम्नास्टिक विद्यालय की स्थापना किया। तो वो थे फ्रेंज नेस्गाल।